हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 6 के इतिहास में अध्याय 2 का आरंभिक समझ पढ़ा था, जिसका कुछ अंश बाकी रह गया था, जिसे आज हम पूरा करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने प्राचीन काल के बारे में पढ़ा, आखेटक मानव के बारे में पढ़ा, आदि मानव का जो निवास स्थान था, उद्योग स्थल था, आवासीय स्थल था, उसके बारे में जाना। पाषाण कालीन जो औजार का निर्माण किया जाता था, उसके विधियों के बारे में जाना, वस्त्रों का निर्माण कैसे किया जाता था, और आदि मानव के बारे में भी बहुत सारे जो स्रोत हैं उसके बारे में जाना था। और उनके जो औजार हैं, पूरा पाषाण कालीन औजार, वो कहाँ कहाँ मिले थे उसके बारे में जाना। और झारखंड में औजार कहाँ कहाँ मिले थे इसके बारे में जाना। और जो आग की खोज हुई थी, जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या प्रभाव पड़ा था, पाषाण काल के विभिन्न चरणों के बारे में जाना था। और प्राचीन काल में आग का आविष्कार, पहिए के आविष्कार और कृषि की शुरुआत किस तरह हुई थी नवपाषाण काल में, इसके बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम शैल चित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो शैल चित्र क्या है? रॉक आर्ट। ठीक है, रॉक आर्ट मतलब गुफाओं के अंदर जो आर्ट किया जाता था, चित्रकारी की जाती थी, उसे शैल चित्रकारी कहा जाता था। तो प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि जो प्राचीन काल के मानव थे वे कहाँ रहते थे? जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी या फिर कंदराएं होती थी, उसमें वे रहते थे। तो मनुष्य का तो स्वभाव है कि वे जहाँ रहते हैं उस जगह को सुंदर करके रखना चाहते हैं। तो जो प्राचीन काल के मानव थे वे भी गुफाओं को सजाकर रखना सीख गए होंगे, और उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया, और पाषाण खंड पर आकृतियों को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैल चित्र कहा जाता है। ठीक है, तो क्या किया था प्राचीन मानव ने? जब वे गुफाओं में रहने लगे तब उसको और सुंदर बनाने के लिए जो पत्थर के औजार बनाते थे, नुकीला बनाते थे, और उससे क्या करते थे, जो गुफाएं होती थी उसके दीवारों में विभिन्न तरह की चित्र या आकृतियां उकेरते थे, बनाते थे। तो इससे क्या हुआ? सबसे पहले कला का विकास इसी तरह से हुआ था। तो ये जो कला का विकास हुआ था, शैल मतलब चट्टान, चट्टानों पर चित्र बनाने की कला, इसको कहते हैं शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, तो वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते हैं। अभी भी जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास खाली समय रहता है तो हम क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो प्राचीन मानव थे, जब उनके पास खाली समय रहता था, जिस समय उनको शिकार या दूसरे काम नहीं रहते थे, तो उस समय भी सुंदर से मेहनत से क्या बनाते थे? वे चित्रों को बनाते थे। और इन चित्रों का विषय क्या होता था? मुख्यतः होता था आखेट, क्योंकि वे क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे और उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। इसलिए उनके जो चित्रकला थे उसके मुख्य विषय थे आखेट मतलब शिकार, पशु पंछी, पेड़ पौधे एवं ज्यामितीय आकृतियों के नमूने होते थे, जो वे देखते थे उसी को बनाते थे। तो ये सारे चीज उनकी चित्रकला के विषय होते थे, कि कोई शिकार कर रहा है, पशु पंछी का चित्र या पेड़ पौधे का चित्र बनाते थे, या फिर कोई आकृति बना देते थे। तो ऐसी जो चित्रकारी है, हमें अजंता, एलोरा जो महाराष्ट्र में है, भीमबेटक मध्य प्रदेश में है, और बिहार के भागलपुर, राजगीर एवं झारखंड के हजारीबाग से भी ऐसे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे ये चित्र में दिख रहा है ना, प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया एक शैल चित्र। देखिए यहाँ क्या है? दो जानवर है ना, दो जानवर खड़े हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में। तो इस तरह से पत्थरों पर उकेरा जाता था। जो रंगीन पत्थर होते थे या फिर कोई पेड़ की छाल से रंग निकालते थे, इसी तरह से उसको दीवालों में रंग करने के लिए प्रयोग करते थे। अभी जैसे कागज है, उस समय तो लोग कागज से परिचित नहीं थे, इसलिए वे अपने मन को खुश करने के लिए दीवारों में, जो गुफाएं की दीवार होते थे, उसी में चित्रकला करते थे।
तो देखिए इस चित्र में एक सज्जन है, ठीक है, इनका नाम है बुलू इमाम। तो इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1942 ईस्वी को। ये पर्यावरणविद होने के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की कला एवं धरोहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1942 ईस्वी को। ये क्या कौन है? पर्यावरणविद, मतलब पर्यावरण से संबंधित कार्य करते थे। और जो झारखंड के आदिवासी हैं उनकी जो कला संस्कृति है, आप ये जानते हो कि झारखंड के जो आदिवासी हैं उनकी विभिन्न त्योहारों में वे अलग अलग तरह के चित्रकला करते थे। सोहराय में, सरहुल में, ये सब में वे अपने घरों की दीवारों में सुंदर सुंदर चित्रकारी करते थे। और उनकी संस्कृति, नृत्य कला, ये भी क्या है? प्राचीन काल से चली आ रही है। तो ये जो कला और धरोहर है, हेरिटेज है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने का काम इन्होंने किया है, बुलू इमाम ने किया है। इन्होंने हजारीबाग के इस्को ग्राम में पहले शैल चित्र की खोज की है। झारखंड में एक हजारीबाग नाम का जगह है जहाँ पे इन्होंने ही जो इस्को ग्राम नाम का एक जगह है वहां से शैल चित्र की खोज की। तो शैल चित्र क्या है? चट्टानों के अंदर बना हुआ चित्र। कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई और शैल चित्रों की खोज की। और जब उन्होंने हजारीबाग में इस्को ग्राम में शैल चित्र की खोज किया, इसके बाद उन्होंने जो कर्णपुरा घाटी है वहां भी शैल चित्रों की खोज की इस तरह के। तो कोहबर एवं सोहराय चित्रकला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। जो आदिवासियों की चित्रकला पद्धति है, कोहबर कहते हैं, सोहराय कहते हैं, जो विभिन्न पर्व सोहराय में बनाए जाते हैं अपने घरों की दीवारों में। तो इस तरह की जो चित्रकला है इसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बहुत प्रयास किया। इन्होंने ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव, ठीक है, ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव के द्वारा कोहबर व सोहराय चित्रकला का ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके में प्रदर्शनी लगाकर झारखंड की चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। तो झारखंड की ये बहुत समृद्ध प्राचीन काल से चली आ रही चित्रकला पद्धति है कोहबर, सोहराय। इसको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूके में भी प्रदर्शनी लगाया इनका, और इसको लोगों को पहचान करवाया इस संस्कृति, इस चित्रकला शैली का। इन्होंने झारखंड की जनजाति कला एवं संस्कृति पर बहुत सारे फिल्मों का निर्माण किया और कई पुस्तक भी लिखे। किन्होंने? बुलू इमाम ने। और इसी योगदान के लिए इन्हें क्या है, वर्ष 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला। तो 2011 में इन्हीं कामों के लिए कि इन्होंने जो कोहबर और सोहराय जैसे चित्रकला, झारखंड की जो प्राचीनतम चित्रकला शैली थी, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई, और साथ ही झारखंड की जो जनजातियों की संस्कृति है उस पर बहुत सारे फिल्म बनाए, पुस्तक लिखी। इसके कारण उनको 2011 में अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी दिया गया। और झारखंड में इन्होंने ही शैल चित्र की सबसे पहले खोज की थी हजारीबाग में। देखिए इनके द्वारा कुछ प्रदर्शनियां लगाई गई थी जिसके चित्र यहाँ दिए गए हैं। देखिए ये आदिवासियों का घर है और उनके घर के दीवारों में देखिए कितने सुंदर चित्र बने हैं जो उनके आदिकाल से चले आ रहे चित्र हैं। और आदिवासी जो लोग होते हैं वे अपने दीवारों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं इन चित्रकला शैलियों में। तो झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा व गिरिडीह आदि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसे ही शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इससे क्या पता चलता है कि इन क्षेत्रों में जो प्राचीन पूरा पाषाण काल मानव थे वे इन क्षेत्रों में निवास करते थे और उनके खोजकर्ताओं के नाम भी दिए गए हैं। जैसे हजारीबाग में बुलू इमाम, जैसे ऊपर में आपने देखा, गढ़वा में डॉक्टर राकेश तिवारी, रांची में डॉक्टर बिदुला जायसवाल और कोडरमा गिरिडीह में डॉक्टर A.K. प्रसाद ने ऐसे ही शैल चित्रों की खोज की जो पूरा पाषाण कालीन थे। शैल चित्र क्या है? देखिए भवनाथपुर गढ़वा, तो गढ़वा के शैलाश्रय भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल में
कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। ठीक है, एक शैलाश्रय है जो भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल में कैमूर पर्वत के ऊपर स्थित है। तो कैमूर की ये जो पहाड़ियां हैं वे चूने पत्थर की हैं जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप से सर्वदा अनुकूल हैं। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल और कूंची की सहायता से बनाया जाता था। गेरू क्या है? एक तरह का पत्थर होता है जिसको घिसने से घेरू लाल लाल मरून कलर निकलता है, तो उससे भी चित्रकारी के लिए, शैल चित्रों के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के थे और पशु चित्रों का रेखांकन बड़ी ही स्वाभाविक है और पशु आकृतियों में हिरण, बारहसिंगा को प्रमुखता से दिखाया जाता था इन शैल चित्रों में। इन शैल चित्रों में चिन्हों एवं संकेत भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या दिखाया जाता है? पशुओं को, जिसमें हिरण, बारहसिंगा प्रमुख होते थे। शिकारी करते हुए शिकारी को दिखाया जाता था। और शैल चित्र हजारीबाग के इस्को ग्राम, जिसको बुलू इमाम ने खोजा था, हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में, ठीक है, अवस्थित इस्को ग्राम की पहाड़ी में शैल चित्र की खोज बुलू इमाम ने की थी, जहां 3 शैलाश्रय के अंदर शैल चित्र मिले हैं। शैलाश्रय क्या है? शैल जैसे चट्टानों का आवास, मतलब गुफा। तो गुफाओं के अंदर ऐसे ही शैल चित्र मिले। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी हमारे चित्रकला कितना उन्नत हो गया है, लेकिन प्राचीन काल में भी लोग अपने जीवन शैली में अपने घरों को सजाने के लिए जहां वे रहते थे चित्रकला का प्रयोग करते थे। इसलिए इसके बारे में भी जानकारी रखना आवश्यक है कि प्राचीन काल में कैसा था और अभी कैसा परिवर्तन हुआ है। तो शैलाश्रय 1, हाँ, यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। यह काफी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता रहता है, मतलब इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। और इस नाले के मध्य पाषाण कालीन प्रस्तर औजार प्राप्त हुए हैं। और पाषाण काल में कैसे औजार होते थे? पत्थरों के औजार होते थे। तो यहाँ पर पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, जिसमें मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि मिलती है। जब शैल चित्र मिले हैं, पाषाण औजार मिले हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि उस क्षेत्र में जो पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन मानव थे वे इस क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि मध्य पाषाण कालीन मानवों के पत्थरों के औजार मिले हैं। दीवारों पर पशुओं और वनस्पतियों के सुंदर शैल चित्र भी बने हुए हैं, अर्थात वे उन जगहों में रहते थे इसीलिए वहां पर चित्रकला भी किए होंगे। शैलाश्रय 2, ठीक है, दूसरा जो शैलाश्रय मिला है, यह छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा है और यह कोहबार नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जो शैलाश्रय 1 है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो शैलाश्रय 2 है वो एक प्राकृतिक गुफा है और छोटे साइज का है। और शैलाश्रय 3, यह शैलाश्रय के अंदर 26.5 × 3 मीटर गुना 3 मीटर का चित्र बना हुआ है। इसमें मानवों एवं पशुओं का अंकन प्रमुखता से किया जाता है। तो जो चीज मानव देखते थे उसी को चित्रों में उकेरते थे। वे मनुष्यों को देखते थे, शिकार करते देखते थे, जानवरों को देखते थे, पेड़ पौधों को देखते थे, इसलिए उन्हीं का चित्र अंकित करते थे। अभी क्या है? अभी हम जो आसपास देखते हैं उसी का चित्र अंकित करते हैं। तो उसी तरह वहाँ पाषाण काल के मानव भी उसी तरह चित्र अंकित करते थे। मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित हैं इन चित्रों में। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधों पर शिकार लिए हुए है। यह आखेटक का दृश्य है। आखेटक मतलब शिकार का दृश्य है। तो शिकार लोग करते थे, कंधे में शिकार को ढोकर लाते थे, इसलिए उस तरह का चित्र वहां अंकित है। अब देखिए यहाँ कुछ जानने योग्य शब्द है, जैसे है आखेटक, हंटर, दुर्गंध, बैड स्मेल, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, पुरास्थल, आर्कोलॉजिकल साइट, उद्योग, इंडस्ट्री, आविष्कार, डिस्कवरी, शैल चित्र, रॉक आर्ट, नवपाषाण काल, नियोलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक। इस तरह से ये सारे जो शब्द हैं इसको आप कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आदि मानव डैश में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले डैश कहलाते थे, पुरातत्वविद कहलाते थे। और पाषाणकालीन औजार झारखंड के झरिया में मिले हैं, जो धनबाद जिले में है।
तमाड़ में मिले हैं जो रांची जिले में है, चाईबासा में मिले हैं जो पश्चिम सिंहभूम जिले में है। तो इस तरह से रांची, धनबाद और पश्चिम सिंहभूम जिले में पाषाण काल के औजार झारखंड में मिले हैं। अब भीमबेटका गुफा कहाँ है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और पूरा पाषाण का जो समय है 20 लाख साल पहले से 12 लाख साल पहले तक है। तो यहाँ क्या लिखाएगा, 12,000 साल पहले। ठीक है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, तो यहाँ 12,000 साल पहले लिखेंगे। ठीक है। आखेटक या खाद्य संग्रह किसे कहते थे, आखेटक मतलब जो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और अपना भोजन इन्हीं से प्राप्त करते थे, उसी को आखेटक या खाद्य संग्रह कहते हैं। ख नंबर है आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहते हैं, जहां पर लोग रहते थे गुफाओं में, जिन गुफाओं में रहते थे और उन्हीं के आसपास वे पत्थरों के औजार बनाते थे, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, उद्योग स्थल या आवासीय स्थल। आग की खोज मानव के द्वारा किस प्रकार की गई थी, चकमक पत्थर के द्वारा, जब वे औजार बना रहे थे पत्थर के, उसी क्रम में आग की खोज हो गई होगी। शैल चित्रकारी से आप क्या समझते हैं, ये क्या है, मानव के द्वारा की गई सबसे पहली चित्रकला है। ये गुफाओं के दीवारों में बनाया जाता था। अंगा नंबर, जलवायु परिवर्तन से मानव के विकास को किस प्रकार प्रभावित हुआ। जब जलवायु में परिवर्तन हुआ, गर्मी बढ़ा, तो घास के मैदानों की संख्या बढ़ी, वहाँ निर्भर रहने वाले जो शाकाहारी जानवर हैं जैसे भेड़, बकरी, ये सब की संख्या बढ़ी। तो लोगों ने उनके जीवन को देखा, उनसे क्या लाभ मिल सकता है देखा, उनके प्रजनन क्षमता को देखा। उसके बाद वे लोग उसको क्या करने लगे, प्राकृतिक रूप से जो जानवर प्राप्त होते थे उनको पालतू बनाने लगे। और बहुत समय क्या होता था, जैसे गेहूं, धान जो प्राकृतिक रूप से उगने लगे, जब उनको मनुष्य ने स्वाद चखा तो उनको अच्छा लगा, तो क्या करने लगे, वे स्थायी रूप से एक जगह पर उनको इकट्ठा करके बोकर खेती करने लगे। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन का मानव के विकास पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से और भी प्रश्न है, यदि आदि मानव कहाँ रहते थे, क्या आप उन जगहों पर रहना पसंद करेंगे, अगर नहीं तो क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, आदि मानव कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे। यह आदि मानव के काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे गुफाओं में रहते थे और पत्थर के औजार बनाते थे, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। उस समय किसी धातु की खोज नहीं हुई थी। तो इस तरह से कुछ करने के लिए भी यहाँ दिया गया है, जैसे एक शिकारी का चित्र बनाइए, उसकी तुलना पृष्ठ 13 पर दिखाए गए चित्र से कीजिए। आप इसमें क्या समानताएं या विभिन्नताएं देखते हैं। ठीक है, तो क्या समानताएं हैं और विभिन्नताएं हैं, आगे जो चित्र में दिखाया गया पृष्ठ 13 में, उसके साथ आपको कंपेयर करना है चित्र बनाकर। 6 नंबर में है, इस पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण पुरास्थल की सूची बनाना है और भारत के मानचित्र बनाकर उस पर उन पुरास्थलों को दिखाना है। ठीक है, तो इतना तक आप कर लेंगे। यदि आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए हैं तो सारे प्रश्न आसानी से आपके बन जाएंगे, और यदि चैप्टर नहीं समझे हैं तो 1-2 बार इसे रिपीट करके पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और यदि आपके पिछला कोई चैप्टर छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको प्राप्त करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।